आज हम बात करेंगे टॉयलेट के बारे में, टॉयलेट डिज़ाइन के बारे में कि हमें अपना टॉयलेट जो है वो कैसे बनाना चाहिए, मीन्स उसकी वाटर प्रूफिंग कैसे करनी चाहिए, हमें सारी जो टॉयलेट सीट है उसका चॉइस कैसा करना चाहिए और साथ ही साथ जो भी हमारा लेआउट होता है टॉयलेट का उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉयलेट सीट के बारे में। तो टॉयलेट सीट जो है हमें हमेशा जब अपना टॉयलेट डिज़ाइन करवाना होता है तो उसके पहले ही हमें अपना टॉयलेट सीट जो है उसको चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसी टॉयलेट सीट होती है, मीन इंडियन होती है, वेस्टर्न होती है, वेस्टर्न में भी आपका बहुत सारे जो डिज़ाइन की आती है, तो जो भी आपका पाइप होता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो हमारी फिटिंग्स होती हैं, पाइप होती हैं, वो सीट के अकॉर्डिंगली होती हैं कि जैसा हमारा टॉयलेट सीट होता है वैसे ही हम उसको पाइप रखते हैं। मान लीजिए अगर हम वॉल माउंटेड लगाते हैं तो फ्लोर वाला जो हमारा ड्रेनेज पाइप है वो फ्लोर पे ना होकर हमारा वॉल पे रहेगा। तो इस वजह से टॉयलेट सीट को हमेशा टॉयलेट डिज़ाइन जो करते हैं, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के पहले ही टॉयलेट सीट को ख़रीद लें ताकि जो आपका लेबर है वो सारी चीज़ें चेक कर ले। तो नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेशन। तो हमारे जो टॉयलेट में वेंटिलेशन, एयर और लाइट दोनों का वेंटिलेशन होना चाहिए। एयर का मतलब कि जो भी हमारी फाउल स्मेल होगी टॉयलेट की, वो हमेशा हमारा वेंटिलेशन मतलब बाहर जाते रहना चाहिए। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो वेंटिलेशन होता है वो कभी घर में नहीं होना चाहिए। उसके लिए या तो आप बाहर की तरफ कोई वेंटिलेटर दे दें और या तो आप ओटीएस या कोई शाफ्ट हो उसी में करें वेंटिलेशन। ऐसा ना हो कि आपका जो बाथरूम का वेंटिलेशन है वो आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में आ रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी आपका एग्जॉस्ट फैन है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें एग्जॉस्ट फैन लाइट दोनों के लिए है, जो भी आपका एग्जॉस्ट फैन है वो आपका शाफ्ट, ओटीएस या फिर बाहर की तरफ आउटर वॉल्स में ही हो। और लाइट का वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइट का वेंटिलेशन, आपका धूप जो है वो हमेशा आता रहना चाहिए, डायरेक्ट धूप नहीं बट एक लाइट आती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो बाथरूम है वो सूखा भी रहता है, उसकी स्मेल भी नहीं आती। अगर आप जैसे कोई भी फ्रेगनेंस वाला कोई भी आप उसमें फ्रेशनर यूज़ नहीं करते हैं तो भी हमारा जो बाथरूम है वो सूखा रहेगा और बदबूदार नहीं रहेगा। तो इस और नेक्स्ट हमारा है वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे जो सीलन है घर में वो ना हो। तो टॉयलेट में हम बाकी तो जो कमरे होते हैं वहाँ पर हम वाटर प्रूफिंग 1 फीट तक, 6 इंच तक कर सकते हैं जो स्कर्टिंग होती है, बट टॉयलेट की वाटर प्रूफिंग हम 7 फीट तक करते हैं, मतलब कि शावर हाइट तक। और जहाँ शावर लगता है आप उसको वहाँ 8 फीट तक भी कर सकते हैं। बाकी के वॉल्स पर आप 7 फीट तक ज़रूर वाटर प्रूफिंग करें। जहाँ तक भी पानी के जो छींटे पड़ने के चांसेस होते हैं वहाँ तक हो, वहाँ तक आप वाटर प्रूफिंग करें, ताकि आपकी जो बैक वॉल हो टॉयलेट की, आपके बेडरूम या ड्राइंग रूम में, वहाँ पर कोई भी सीलन ना आए। और सीलन आएगा तो आप जानते ही एस्थेटिकली बहुत ही गंदा लगेगा वो, तो इस वजह से। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी स्किड टाइल। एंटी स्किड टाइल जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है, मतलब कोई अगर फिसले ना टॉयलेट में और सेफ्टी बनी रहे, फिसलन ना हो। अगर जैसे टॉयलेट है तो वहाँ पर साबुन तो हमेशा ही फ्लोर पे रहेगा, तो जब भी आप नहा रहे हैं तो फिसलन ना हो, इसके लिए आप ग्लॉसी टाइल का यूज़ ना करें। आप हमेशा मैट फिनिश का टाइल लगाएं अपने टॉयलेट में। और तो और जो आपका टाइल होता है वो मैट फिनिश तो रह ही रहे, बाकी उसमें ग्रूव्स हैं, ग्रिप्स हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको एंटी स्किड टाइल कहते हैं। मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है। अगर आप बोल देते हैं कि आपको एंटी स्किड टाइल मतलब कि जिससे फिसलन ना हो वो लगाएं। नेक्स्ट आपका आता है गली ट्रैप। जो गली ट्रैप है वो हमें हमेशा मैनहोल के पहले लगाना चाहिए, जिससे कि होता क्या है कि आपके घर में कोई भी फाउल स्मेल नहीं रहेगी। तो गली एक ट्रैप हम क्रिएट करते हैं। उस ट्रैप क्रिएट करने से क्या होता है कि आपका जो भी स्मेल है वो आपका घर में नहीं जाता, मैनहोल, ठीक है। तो इस वजह से हम एक ट्रैप क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है कि टॉयलेट को आप सेप्टिक टैंक से बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें, डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। तो हाँ, डायग्राम में सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जो हमारा होता है, जो भी टैंक होता है, मैनहोल होता है, इसमें भी हमें हमेशा वेंट पाइप, मतलब उसकी स्मेल उड़ने के लिए भी एक पाइप ज़रूर देनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका वेस्टेज पाइप और ये आपका वेंट पाइप है और ये आपका वेस्ट वाटर पाइप है। तो यहाँ आपने 3 पाइप जो है वो निकालते हैं। ये 3 पाइप आपके 3 मतलब जो नाली होती है जिसे आप कहते हैं ड्रेनेज के लिए, उस वो पाइप्स हैं। और ये संकन स्लैब है। तो जो भी हमारा टॉयलेट बनता है वो एक जो आपका फ्लोर लेवल होता है, कमरे का जो लेवल होता है फ्लोर, उसका जो स्लैब ढलता है उसके नीचे, मीन्स संकन मतलब नीचे। तो ये जो टॉयलेट का होता है वो संकन स्लैब जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो आपका टॉयलेट है बिल्कुल सेम लेवल पे बने। मीन्स अगर पॉट लगा रहे हैं इंडियन टॉयलेट का या फिर
WC जो फ्लोर पे लगता है, तो उससे हमें ऊंचा ना हो, पूरा जो पूरा टॉयलेट है वो एक लेवल पे है। तो आप यहाँ पूरा देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पर संकिन स्लैब है, जिसकी देख सकते हैं इसके नीचे है, इसकी डेप्थ जो है वो नीचे, इसका स्लैब नीचे डला हुआ है। तो ये चारों तरफ से आप देख रहे हैं माउंट है, यहाँ पर हम बना देंगे आपका जो वॉल्स है वो। पीछे आप देख रहे होंगे जो हमारा फ्लोर है उस पर पानी की पाइप जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी का पाइप जो है, टंकी के पानी का पाइप जो है वो रन कर रहा है। नेक्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये जो वाटर सप्लाई का पानी होता है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 3 पाइप है हमारी, और ये जो पाइप आ रही है आपकी, ये पाइप आ रही है हमारी, जो तीनों सारी पाइप्स हैं। तो ये एक नहाने की जो टंकी की पानी है, एक जो फ्रेश वाटर जो डायरेक्ट वाटर होता है उसके सप्लाई का पानी है। तो ये जो हमारे जो पाइप्स होते हैं ये सारे हम जो चीज़ल करके मीन्स दीवार को काट कर उसमें हम लगाते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि आधे ईंट की दीवार है, मीन्स 5 इंच की दीवार ही है ये, और 5 इंच की दीवार में हमने ये बनाया है। और ये सारी वाटर सप्लाई जो है ये PVC पाइप्स हमने यहाँ पर डाल दी हैं। और ये भी ये देख रहे हैं कि 2 इंच, लगभग 1.5-2 इंच का हमने यहाँ चीज़ल किया है। और जहाँ पर आपका 2 पाइप आता है, इंटरसेक्शन कहीं हो जाता है या फिर कहीं एक ओवरलैपिंग होती है, तो वहाँ आपको 2.5 इंच भी जा सकता है ये पाइप ने। और बाकी हम आपको ये वीडियोस में दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे टॉयलेट के डिज़ाइन होता है। तो टॉयलेट का डिज़ाइन और टॉयलेट का साइज़ ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मीन्स अगर कोई भी चीज़ें आप बेस्ट होता है कि आप टॉयलेट को एक रेक्टेंगल में बनाएं, मीन्स एक वॉल पे ही आप सारी चीज़ें रखें। वो WC, आपका वॉश बेसिन और आपका जो शावर है वो तीनों अगर एक वॉल पे रहे तो बहुत अच्छा होता है। आपका पाइप का जो होता है आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, आपकी पाइप जो है वो घूमने से, और पाइप आप ज़्यादा से ज़्यादा बिछाएंगे तो उसमें सीलिंग की दिक्कत भी ज़्यादा आएगी और आपका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उसको सबको एक वॉल पे रखें। हमारा जो बेस्ट साइज़ माना जाता है वो 5 फीट बाई 7 फीट का माना जाता है। सारी चीज़ें हम नॉर्थ वॉल पे रखते हैं ताकि हम साउथ फेसिंग करके, आपका जो है कि सारी चीज़ WC जो है वो नॉर्थ वॉल पे रखी जाती है ताकि यूज़ करते वक्त हम साउथ फेसिंग रखें। तो बेस्ट जो हमारा साइज़ होता है वो 5 फीट बाई 7 फीट होता है। बट आजकल लोग घर में 4 फीट 4.5 फीट भी यूज़ कर रहे हैं, और सारी अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं वॉश बेसिन की, आप देख सकते हैं। एक और बात यह है कि टॉयलेट में आप डार्क कलर का यूज़ ना करें। इससे क्या होता है कि आपको, देखिए, 2 तो मेंटालिटी है कि अगर आप डार्क कलर का यूज़ करते हैं तो आपको गंदगी नहीं दिखेगी टॉयलेट में, और अगर आप लाइट कलर, तो मगर वो छोटा लगेगा टॉयलेट। अगर आप लाइट कलर यूज़ करते हैं तो आपका टॉयलेट बड़ा लगेगा, और आपके टॉयलेट में अगर कोई भी गंदगी है तो वो तुरंत नज़र आएगी। और गंदगी नज़र आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सफाई करें। सफाई बनी रहेगी तो आपको मच्छर और ये जैसे तरह तरह की बीमारियां होती हैं वो भी उत्पन्न नहीं होगी। और लास्ट में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वाटर प्रूफिंग, सस्ते से सस्ता, जैसे कि हमने आपको थंबनेल में बताया था और टाइटल में भी है कि आप वाटर प्रूफिंग 50 रुपीज़ में कैसे कर सकते हैं टॉयलेट का। तो जो ब्लैक कलर की प्लास्टिक होती है वो हम पूरे फ्लोर पे उसको वहाँ पे बिछा देंगे। तो दिस इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ वाटर प्रूफिंग इन टॉयलेट और ऑन टेरेस। और ये जो आप जानते हैं कि ये जो प्लास्टिक होती है ये बहुत सारी जगह यूज़ होती है, मतलब बहुत लार्ज पैन में भी, कहीं हमें अगर रेन वाटर अगर स्टोर करना होता है तो वहाँ पर भी हम यही करते हैं कि ब्लैक प्लास्टिक को हम बिछा देते हैं, ले कर देते हैं, और उसके बाद उसमें पानी फिल करते हैं, और बहुत ही चीपेस्ट वे में आपका ये वाटर प्रूफिंग होता है जो आप ब्लैक प्लास्टिक यूज़ करते हैं। आपको कोई भी क्वारी हो आगे और आपको कोई भी जानकारी जाननी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, या फिर आप में कॉल भी कर सकते हैं 7393021232। ये जो पूरी सर्विसेज है ये तो मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपको बता रही हूँ। अगर आपको और ज़्यादा कंसल्टेंसी चाहिए तो जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं दैट इज़ रिद्धि आर्किटेक्ट्स, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसका एक पेड सर्विस भी ले सकते हैं जिसमें आपको साइट विजिट भी मिलेगी, और आप जब चाहें तब कॉल करके सारी चीज़ें जान सकते हैं, पूछ सकते हैं और डिज़ाइन करवा सकते हैं।